सो क्लास 10th के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन चाहिए. डेफिनेशन लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएगा. जब चैप्टर एंड होने वाला होगा तब तक हम एक्सप्लेन कर चुके होंगे. अभी सिर्फ हम चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, चार्ज के बारे में थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे. तो चार्ज के बारे में, चार्ज आपने पढ़ा होगा टू टाइप का होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो टाइप्स, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. सबसे पहला पॉइंट था आपका चार्ज के बारे में टाइप. तो दो टाइप का था ये, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. दूसरी चीज जो इसमें पढ़नी है वो ये कि चार्ज जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो आपको लर्न करना है. न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी गिवन रहेगा, बट स्टिल लर्न कर ले तो ज्यादा अच्छा. इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो ये कूलम इसका यूनिट हो गया. तो चार्ज किस में मेजर होता है? कूलम में. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन द यूनिवर्स. ये हो गया. इसके बाद इसमें जो चीजें हमें और डिस्कस करनी है वो ये चार्ज की प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी में देयर आर 3 प्रॉपर्टीज, जिसमें से हम सिर्फ एक डिस्कस करेंगे जिसकी यहां पे जरूरत है. तो दैट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन. क्वांटाइज होना मींस चार्ज हमेशा आपको बंडल में मिलेगा, पैकेट्स में मिलेगा. पैकेट्स का सेंस क्या है वहां पे कि हमेशा ये इंटीजर में आपको मिलेगा. इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द टर्म ऑफ इन द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन. जैसे ऐसा नहीं आपको मिलेगा. सपोज चार्ज का ये एक बंडल है, इस बंडल में या तो सिंगल चार्ज होगा, या तो 2 चार्जेस होंगे, या तो 3 चार्जेस होंगे. इस तरीके से वो कलेक्शन में रहेगा. चार्ज कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा मिल रहा है कि 2/3 चार्ज है, ऐसा नहीं मिलेगा. कभी भी जब आपको चार्ज कहीं पर भी बंडल में मिलेगा, पैकेट्स में मिलेगा, तो वो इंटीजर नंबर में अवेलेबल होगा. दिस नंबर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर. यहां पे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. तो इसी को अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो वी गॉट अ फॉर्मूला दैट इज Q is equal to NE. देखते हैं टर्म क्या क्या यूज हुए हैं. जैसे यहां पे E क्या देखा आपने? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज यानी सिंगल चार्ज. यहां पे भी चार्ज था, ये 2 टाइम्स यानी 2 चार्ज हो गए. यहां पे भी चार्ज है स्मॉलेस्ट पॉसिबल, यहां पे 3 का मल्टीप्लायर, यहां पे टोटल कितने चार्ज हो गए? 3 चार्ज. सिमिलरली 4 चार्ज, 5 चार्ज, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वी कैन हैव N चार्ज, यानी हमारे पास N चार्ज हो सकते हैं. और ये Q क्या हो गया? टोटल चार्ज. तो सर समझते हैं टर्म्स क्या है. ये आपको बताता है टोटल चार्ज, और ये बताता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ चार्ज. n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज. जैसे यहां पे आपने देखा 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है. सिमिलरली यहां पे n हो गया. तो चार्ज के बारे में ये लर्न करके रखना है आपको. आई रिपीट, चार्ज के बारे में बेसिकली क्या लर्न करके रखना है? टाइप्स. पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये हो सकता है. दूसरी चीज, चार्ज के बारे में भी जस्ट हमने डिस्कस किया कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये हो गया. फिर हमें टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम फाइंड करने का तरीका देखा. तो Q is equal to NE. फिर आता है
चार्ज का आपको यूनिट याद रखना है, तो चार्ज का यूनिट आपको किस में मेजर करते हैं, कूलम में। इतनी बेसिक चीजें आपको चार्ज के बारे में लर्न करके रखना है। यहां से एक न्यूमेरिकल बनता है, वो फाइंड करते हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या मिला, कूलम। तो अब 1 कूलम हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अभी यहां पे आपने थोड़ी देर पहले देखा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हो गया। एंड हमें 1 कूलम में पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लर्न करके रखेंगे, आपको मिलेगा पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी क्या है कि क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम। मीन्स हमसे पूछा जा रहा है कि 1 कूलम में कितने चार्ज होंगे, कितने, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर। फॉर्मूला यूज करना सीखे। फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू NE। अब यहां पे देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पता है। कैलकुलेट द नंबर, यानी n हमसे पूछा जा रहा है। अब n पूछा जा रहा है तो हमें बाकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमें चार्ज, टोटल चार्ज देखिए दिया हुआ है 1 कूलम। तो क्या किया, टोटल चार्ज की जगह कितना रख दिया, 1 रख दिया, इज इक्वल टू n को n रहने दिया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आपको बताई गई, इट इज 1.6 इंटू 10⁻19। n की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻19। ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। n इज इक्वल टू, तो यहां 10⁻19 है, इसको क्या कर लिया, इसमें से 10⁻17 इंटू 10⁻2, ये हो गया। अब इसको, इस 10⁻2 को ऊपर लेते जाते हैं, n इज इक्वल टू, ये हो गया 10⁻2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻17, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 100/1.6 इंटू 10⁻17। अब ये सॉल्व हो सकता है। इस 100 को इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 16, इसको भी ऊपर भेज देते हैं, इंटू 10⁻17। फर्दर n इज इक्वल टू, अब आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया तो 6। अब इसको आप डील करना चाहें तो इसको 100 के टर्म में ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 100, इस जीरो को यहां दे देते हैं, तो 10⁻18 डिवाइड बाई 16। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 116 डेसिमल प्लेस किया, 40 हो गया, 40। तो ये, अब इसमें तो इसको हम ऑलमोस्ट अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे तो इसको अराउंड 6 ले लेते हैं। तो ये इसका जो वैल्यू आया 6.2 समथिंग जो भी आ रहा है, तो हम इसको अप्रॉक्स 6 ले लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू 6 इंटू 10⁻18, ये था आंसर आपका। n इज इक्वल टू इतना आया। मींस अगर हमें
1 कूलम चार्ज चाहिए, तो इतने चार्ज अगर हम कलेक्ट कर लेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मींस काउंट में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर हमने कलेक्ट कर लिया, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम। ये हो गया। ये न्यूमेरिकल लर्न करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो बेसिकली हमने पढ़ा क्या, वो देखते हैं। पहला हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट पार्ट जिसमें पढ़ा दैट इज टाइप। इसका डेफिनेशन अभी जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तब तक आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं ना कहीं हम एक्सप्लेन कर चुके होंगे। तो चार्ज में पहले टाइप पढ़ा, इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर दूसरा यूनिट पढ़ना था, यूनिट आपका हो गया कूलम, ठीक। फिर थर्ड में पढ़ना था इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, जिसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर फोर्थ हमने प्रॉपर्टी पढ़ा। प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब आपको बताया गया कि चार्ज कभी भी होगा तो पैकेट्स में होगा, बंडल्स में होगा। जहां पे जैसे कोई चीज पैकेट में है, अब सपोज बिस्किट्स हैं, अब एक पैकेट में कुछ बिस्किट्स हैं, तो बिस्किट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरीके से। तो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक बिस्कुट को निकाला पैकेट से, उसका हाफ तोड़ के खा गए, हाफ रख दिया। अब मान लो जैसे एक पैकेट है, पैकेट में 5 बिस्किट है, तो 5 तो इंटीजर हो गया। आपका मन किया पैकेट में से एक निकाला, हाफ ब्रेक किया और खा के हाफ रख दिया। अभी पैकेट में 4.5 है, बट ये प्रैक्टिकली चार्ज के लिए अलाउड नहीं है। चार्ज कभी भी अगर रहेगा किसी भी पैकेट में तो वो इंटीजर में होगा। इंटीजर में होना मींस 1 चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ऑल दीज आर द इंटीजर। तो टोटल चार्ज एक पैकेट में कितने हैं? इट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू NE। तो Q आपका क्या बताया गया? टोटल चार्ज, और E क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। N क्या था? नंबर ऑफ चार्ज। इतना लर्न करके रखेंगे। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का होगा, यूनिट कूलम है, इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है जिसकी ये वैल्यू लर्न करना है, प्रॉपर्टी रखनी है, ये क्वांटाइज होता है। मतलब बता दिया आपको, फॉर्मूला ये Q इज इक्वल टू NE याद रखेंगे। Q टोटल चार्ज है। इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए आपको